सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हित से कम प्यार होता है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी, मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वहां महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह केवल एक राज्य का नहीं बल्कि यह मुद्दा देश की अस्मिता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अतः वहां शांति व्यवस्था बहाल कर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। मणिपुर की घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये तभी होता है जब सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हित से कम प्यार होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, बिजली के बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो। सरकार को समझना होगा कि किसान मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद का वितरण पारदर्शिता लाई जाए। यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं कि देश में खाद्य संकट हो जाएगा। महोदया, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्धि समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है। जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है, लेकिन न गन्ने का मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पे भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसान मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ साथ SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानक में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। खत्म करूंगा मैं। इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे और के 75 साल बाद भी लोगों पे घर नहीं है। शर्म की बात है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और अंत में मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, अभी ईद का त्योहार आ रहा है, हम भी ये देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी जी, खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए तो आवाज का हाल देख लो आप। क्या करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूँ। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।